तो देखिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इनके पास आपको रेडी पोजीशन, नियर टू कंप्लीशन और न्यू लॉन्च सब में ऑप्शंस देखने मिलेंगे। और एग्जैक्टली एंट्री करने के बाद में इस तरफ अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर लगने वाला आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो जिस वजह से आप अगर प्रॉपर्टी रेंट पे भी देते हो तो अच्छा रेंट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर इस रोड से हम आगे की तरफ सीधा जाते हैं तो हम जा सकते हैं हमारा जो मुंबई पुणे हाईवे है ओल्ड वाला उस तरफ, और यहाँ से अगर हम जाते हैं तो हम कोकण हाईवे को कनेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली नवी मुंबई के बाद में अब मुंबई 3.0 का ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है, और जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है तब से मेजॉरिटी लोग 3.0 में कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने मिलता है क्या, इसका एक ऑप्शन देख रहे हैं। पर प्रॉब्लम्स पता है क्या है कि मेजॉरिटी जगह पे जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर जहां पर भी आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं आज की डेट में वहां पर दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है। पर जहां पर ये तीसरा शहर बनने वाला है, थर्ड सिटी बनने वाली है, वहां पर कुछ तो ऐसे लोकेशन होंगे जहां पर ऑलरेडी सब कुछ रेडी है। जी हाँ दोस्तों, और उस लोकेशन का नाम है रसायनी। मेरे पीछे आप ये देख सकते हो, ये पक्की सड़कें और आसपास की डेवलपमेंट अगर आप देखोगे तो आप ऑलरेडी समझ जाओगे कि इस लोकेशन पे ऑलरेडी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे जोरों शोरों से शुरू है। बिकॉज रसायनी एक नया लोकेशन नहीं है, रसायनी काफ़ी पुराना लोकेशन है। पर आता कहाँ है एग्जैक्टली? तो पनवेल से अगर हम ओल्ड मुंबई हाईवे से, जो हमारा मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे, वहाँ से अगर हम आगे आते हैं तो शेडूंग क्रॉस करने के बाद धान फाटा करके एक लोकेशन आता है, और वहाँ से अगर हम राइट लेते हैं तो हम पहुँचते हैं रसायनी। लेकिन उससे पहले भी अगर हम पनवेल से निकलते तो एक कोन करके फाटा आता है, और कोन जंक्शन से अगर हम राइट लेते तो भी आसानी से हम जो है इस रसायनी में पहुँच सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोगों को गोवा टी पॉइंट या ये गोवा का जो रोड है वो पता होगा, जैसे हम पनवेल से बाहर आते हैं तो एक जंक्शन आता है पलस पे जंक्शन, वहाँ से सारे रोड अलग होते हैं। फिर चाहे आपको अगर टूवर्ड्स पुणे जाना है तो उसके लिए एक अलग से रोड देखने मिलता है, और वहाँ से अगर आपको कोकण के टूवर्ड्स या फिर गोवा के टूवर्ड्स जाना है एक अलग से देखने मिलता है। तो एक पुणे का रोड है और एक हमारा गोवा का रोड है, उसके बीच में जो स्पेस है वही रसायनी। और ये जो आप रोड देख रहे हो ना, इन दो रोड्स को जो है कनेक्ट करने वाला है। अगर इस रोड से हम आगे की तरफ सीधा जाते हैं तो हम जा सकते हैं हमारा जो मुंबई पुणे हाईवे है ओल्ड वाला उस तरफ, और यहाँ से अगर हम जाते हैं तो हम कोकण हाईवे को कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ से अगर आप सामने देखोगे तो शिखर ग्रीन नाम का यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट देखने मिलने वाला है। तो शिखर ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है, और पता है ये प्रोजेक्ट पिछले 2-3 साल से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और रीज़न यही है कि इसमें अप्रोक्सीमेटली 1200 यूनिट आपको देखने मिलते हैं। फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ऐसे मल्टीपल फेजेस में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। फेज 1 ऑलरेडी मेजॉरिटी कंप्लीट हो चुका है, उसका एमेनिटीज़ का जो है ऑलरेडी पार्ट शुरू है, एमेनिटीज़ डेवलप करने का काम शुरू है। फेज 2 ऑलमोस्ट रेडी है, उसमें आपको कुछ रेडी पोजीशन और कुछ नियर टू कंप्लीशन भी ऑप्शंस मिलेंगे। और शिखर ग्रीन का ही फेज 3 ऑलरेडी अब शुरू होने वाला है। सीसी आ चुकी, रेरा आ चुका है, और साइड पे जो है आपको कंस्ट्रक्शंस की डेवलपमेंट भी देखने मिलेगी। तो अफोर्डेबल सेगमेंट के यूनिट और आपको फ्लैट्स इनके पास देखने मिलेंगे। और पता है सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इनके पास क्या लगता है, अगर आपको 1 बेड खरीदना है तो आपके पास सिर्फ 50,000 रुपये और गवर्नमेंट टैक्स भरने के लिए जो 1-2 लाख रुपए लगने वाले हैं, मैक्सिमम 1-1.5 लाख रुपए, वो आपके पास होना चाहिए। और अगर आपको 2 बेड खरीदना है तो उसके लिए आपके पास 1 लाख रुपया भी है तो भी आप यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो 1 बेड 2 बेड खरीदना, और मैक्सिमम आपको मेजॉरिटी लोन करना है, और आपका बजट ऑलरेडी कम है, लेकिन आपको लेना है प्रॉपर्टी अच्छी जगह पे जहाँ पर सिक्योरिटी गेटेड कम्युनिटी देखने मिले, और साथ ही साथ आपको मल्टीपल एमिनिटीज देखने मिले, जैसे जिम, गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल जैसे एमिनिटीज देखने मिलती है। वो सब कुछ जो आपको देखने मिलेगा, बिकॉज काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में मल्टीपल एमिनिटीज हमें देखने मिलती है। तो धीरे धीरे पूरा प्रोजेक्ट आपको दिखाने वाला हूँ, सैंपल फ्लैट आपको दिखाने वाला हूँ, प्रोजेक्ट समझाने वाला हूँ किस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट है, और प्राइसिंग भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वैसे अगर मैं कुछ भूल जाता हूँ या फिर आपके कुछ डाउट है या फिर आपको साइट विजिट करनी है तो शिखर ग्रीन जो प्रोजेक्ट है, शिखर ग्रुप का मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, उन्हें आप कॉल करके साइट विजिट के लिए जा सकते हैं। उनके तरफ से साइट विजिट के लिए असिस्टेंस भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो शिखर ग्रीन को डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप साइट विजिट के लिए जा सकते हैं। वैसे बता दूं, मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज, जहां पर मैं करता हूं रिसर्च रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे, और ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट क्लियर तरीके से आप तक शेयर करने की कोशिश करता हूं ताकि लोगों का रियल एस्टेट बाइक में एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर हो सके। तो आज का प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करने वाला जिसका नाम है शिखर ग्रीन। टोटल 1200 यूनिट का ये प्रोजेक्ट है जो कि अलग अलग 3 फेजेस में डेवलप हो रहा है। और पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो सारी बिल्डिंग्स आपको रेडी दिखेगी, बिकॉज फेज 1, फेज 2 ऑलरेडी
रेडी हो चुका है, आपको इनके पास नियर टू कंप्लीशन और साथ ही साथ रेडी पोजीशन दोनों ऑप्शन देखने मिलेंगे। लेकिन फेज 3 में आपको नए प्रोजेक्ट में अगर जाना है तो फेज 3 में भी ऑप्शंस देखने मिलने वाला है। तो फाइनली प्रोजेक्ट के अंदर मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूं। सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो वहां पर जो गेट बना हुआ है वहां से मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करना शुरू किया था। थोड़ी सी बेसिक रसायनी की जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। आज की डेट में आपको जो भी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो रसायनी में ऑलरेडी इजीली अवेलेबल हो जाती है। यहाँ से आसपास मार्केट वगैरह सब कुछ इजीली अवेलेबल होता है। सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो वो था फेज़ 1 जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है। जो टावर्स कंप्लीट हुए थे, जिसके पोजीशंस हुए थे, वहाँ पर ऑलरेडी लोग रहने आ चुके हैं। और नीचे की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर रेडी होते हुए दिख रहा है ये एमिनिटीज़ वाला पोर्शन है। तो यहीं पर क्लब हाउस और स्विमिंग पूल वगैरह फेज़ 1 के लिए अलग से डेवलप किया जा रहा है। और पीछे की तरफ यहाँ पर अगर देखोगे तो ये था फेज़ 2, तो जिसमें फेज़ 2 में जो भी बिल्डिंग्स रेडी हुई थी, जिसके ओसी आ चुकी थी, उसका पोजीशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और आगे की तरफ अगर आप देखोगे तो कुछ बिल्डिंग्स रेडी हो रही है। और फेज़ 2 ये है और इसका फेज़ 2 का एमिनिटीज सेपरेटली अलग सामने की तरफ बनाया जा रहा है। इसका जो एंट्री गेट था फेज़ 1 का वो वहाँ पर है। और फेज़ 2 का पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी कैबिन और जो एंट्री एग्जिट के लिए सिस्टम्स होते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल हुए हमें दिखता है। और ये था फेज़ 2 और फेज़ 3 जो है अलग से उस तरफ जो है इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो ऐसे फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में ये प्रोजेक्ट हुआ है। और तीनों फेसेस के अपने अलग अलग जो भी एमिनिटीज़ थे, फिर चाहे वो जिम, गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल्स वगैरह जो भी है, वो तीनों के लिए सेपरेटली प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज की डेट में हम क्या करेंगे, सैंपल फ्लैट पहले देखते हैं, बाकी की डिटेल्स जो है आपके साथ आगे ज़रूर शेयर करते हैं। तो देखिए सैंपल और शो फ्लैट देखने के लिए तो हम यहाँ पर सामने चलने वाले, उससे पहले फटाफट से थोड़ा सा ब्राउशर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शिखर ग्रीन का ब्रांडिंग देखने मिलता है। और इसको अगर हम करते हैं ओपन तो किस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट बनने वाला है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो टोटल इसमें जो है 3 अलग अलग फेसेस थे, जिसमें अलग अलग टाइप के जो है वो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं। 1 BHK और 2 BHK के सारे जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस देखने मिलते हैं। और फाइनली ये वाला पार्ट हमें देखने मिलता है। तो ये वाला जो था ये था इनका फेज़ 1 जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पोजीशन दे दिए जा चुके हैं। इसमें से कुछ टावर्स रेडी हुए हैं, कुछ टावर्स अभी नियर टू कंप्लीशन है। और दूसरा फेज़ 3 जो है यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है। तो ऐसे जो है अलग अलग फेसेस में ये पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फेज़ 1 का एमिनिटीज़ यहाँ पर दिखाया हुआ है, फेज़ 2 का एमिनिटीज़ यहाँ पर है। इसके एग्जैक्टली प्रोजेक्ट के पीछे की तरफ यहाँ पर ये जो है वो रिवर है। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो इसका जो है एमिनिटीज़ यहाँ पर ही दिया जाने वाला है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से पहले चलते हैं अंदर, सैंपल फ्लैट और शो फ्लैट वो देख लेते हैं, बाकी की डिटेल्स आगे शेयर करते हैं। तो देखिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इनके पास आपको रेडी पोजीशन, नियर टू कंप्लीशन और न्यू लॉन्च सब में ऑप्शंस देखने मिलेंगे। पर अक्सर ऐसा होता ना कि नए प्रोजेक्ट में जब हम जाते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसे ही डिलीवर्ड होगा वो थोड़ा समझना मुश्किल होता है। पर अब जो बिल्डिंग्स है इनके पास ऑलरेडी रेडी हो चुकी है, लोकेशंस पूरे रेडी हो चुके हैं, लॉबी पूरी रेडी हो चुकी है, फ्लैट पूरे रेडी हो चुके हैं। और हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि किस तरीके से जो है हमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डिलीवर्ड होने वाली है। तो ये है लॉबी जहाँ पर हम ऑलरेडी आ चुके हैं। 2 लिफ्ट यहाँ पर हमें देखने मिलता है। और ये एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग है उसके अंदर ये सैंपल फ्लैट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप आपके चॉइस के हिसाब से कोई भी बिल्डिंग चूज कर सकते हैं। चलिए एक बार चलते फर्स्ट फ्लोर पे, एक बार सैंपल फ्लैट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम देखने वाले हैं 1 BHK का शो फ्लैट। तो शो फ्लैट क्या है कि इसमें फर्नीचर बनाया गया है शो पर्पस के लिए, कि ताकि आप लोगों को पता चल सके कि एग्जैक्टली 1 BHK आपका कैसे सेट होने वाला है। तो सामने डोर था जहाँ से हमने एंट्री किया है। और एग्जैक्टली एंट्री करने के बाद में इस तरफ अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर लगने वाला आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम। एग्जैक्टली इस तरफ जो है इन्होंने सिटिंग दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आपका सिटिंग एरिया बन सकता है। इस तरफ है फ्रेंच विंडो और इस विंडो के बाहर एक बालकनी देखने मिलती है जहाँ से आपको काफ़ी बेहतर जो है व्यू देखने मिलने वाला है। बिकॉज रसायनी अभी भी काफ़ी आइसोलेट है, आसपास डेवलपमेंट अच्छी हुई है, पर एक नेचुरली सराउंडेड जो है डेफिनेटली यहाँ पर आने के बाद लगता है अलग अलग टावर से, अलग अलग लोकेशन से अलग अलग व्यू देखने मिलता है। यहाँ पर वॉल आती है, पर एज ऑफ नाउ एज एन कॉन्सेप्ट इन्होंने दिखाया है कि 2 प्लेटफॉर्म उठ के किस तरीके से सेट हो सकते हैं। इस तरफ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक स्टोरेज यहाँ देखने मिलता है। इस तरफ इन्होंने एक स्टोरेज और काउंटर भी बनाया हुआ है। बाकी इस तरीके से आप आपका मॉड्यूलर किचन पूरा बना सकते हैं, पूरा सेटअप इन्होंने करके दिखाया। और इसके बाहर यहाँ पर भी जो है आपको एक बालकनी देखने मिलती है। तो जनरली क्या है, ऐसी बालकनी जब हमें देखने मिलती है तो आपका वॉशिंग मशीन वगैरह का सेटअप बाहर की तरफ लग जाता है, डस्टबिन वगैरह सारे बाहर आ जाते हैं। तो मेंटेन करना, यूज़ करना काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। और एग्जैक्टली यहाँ से अगर हम आते हैं तो बीच में ये स्पेस था, इसके इस तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें WC शावर एरिया जो है वो देखने मिल जाता है।
यहाँ से अगर हम चलते आगे की तरफ, तो ये जो फ्रेम है, तो यहाँ से आगे आने के बाद प्रॉपर एक बेडरूम का सेटअप हमें देखने मिलता है। तो ऑलरेडी जो है एक किंग साइज बेड यहाँ पर सेट हुआ है। सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो एक प्रॉपर वार्डरोब सेट हुआ है। उसके बावजूद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा एक रूमिंग स्पेस देखने मिलता है। इवन इस तरफ अगर आप देखोगे तो कर्टन्स लगे हुए हैं और फ्रेंच विंडो है, जो कि अच्छा एक सनलाइट और वेंटिलेशन का काम आपके लिए डेफिनेटली करने वाली है। और ये सिर्फ बेडरूम नहीं है, तो ये मास्टर बेड है। इस तरफ जो है इसका WC शावर एरिया है। तो प्रॉपर एक 1 BHK का कॉन्सेप्ट जैसे होना चाहिए उस तरीके से जो है एक 1 BHK का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने मिलता है। वैसे ही अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। प्राइसिंग आपके साथ आगे शेयर डेफिनेटली करने वाला हूँ। तो देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि रसायनी ये जो लोकेशन है ना, ये पनवेल से थोड़ा आगे आता है और काफ़ी आइसोलेट है। तो कुछ फ्लैट इसमें आपको ऐसे भी देखने मिलेंगे जहाँ से आपको फ्रंट व्यू देखने मिलेगा, बैक व्यू देखने मिलेगा। तो पीछे की साइड अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा व्यू भी देखने मिलने वाला है। इवन यहाँ पर जो है रिवर भी पास में ही है। तो थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस अगर आपको लगता है तो ये प्रोजेक्ट में एक बार डेफिनेटली विजिट करनी चाहिए। आपके चॉइस के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शंस देखने मिलेंगे। हाल फिलहाल एक एक्चुअल फ्लैट है, ये कोई शो के लिए या फिर सैंपल के लिए नहीं था, एक्चुअल फ्लैट है। वो मैं जहाँ पर अभी रुका था तो बाहर एक बालकनी था और ये 2 BHK मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ से जो है एंट्री था, तो ऐसा एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप का लिविंग रूम देखने मिलता है। आराम से आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम है या फिर सिटिंग है या फिर डाइनिंग है, सब कुछ सेट हो सकता है। और काफ़ी स्पेशियस किचन देखने मिलता है। फिर से एक बार बताऊंगा कि ये जो है वो एक्चुअल फ्लैट आपको बता रहा हूँ, कोई सिर्फ शो पर्पस के लिए नहीं है। जो फ्लैट जो कंडीशन में वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसी बड़ी बालकनी देखने मिलती है। और ये बालकनी की अच्छी पार्ट क्या है कि इस तरफ बेडरूम है, इस तरफ किचन है और उसके बाहर ये बालकनी है, जो एक्सेस करना काफ़ी इजी है। और सामने एज ऑफ नाउ ऐसा जो है वो नज़ारा देखने मिलता है। सामने अगर आप गौर करोगे तो वहाँ पर आपको रिवर भी देखने मिलेगी, पीछे की तरफ रोड भी है। इवन वहीं से हमारा कोकन का जो ट्रेन है वो भी जाता है। तो थोड़ा सा मैस्मराइजिंग एक्सपीरियंस होता है। तो शाम के टाइम पे ऐसे लोकेशन पे आप चाय या कॉफ़ी के मज़े ले सकते हैं। प्लेजेंट लोकेशन है। जो लोग मुंबई में रहते हैं या फिर नवी मुंबई में रहते हैं और उनको लगता है कि कहीं पर उनका एक सेकंड होम होना चाहिए, तो आई गेस दिस इज़ द प्लेस। बिकॉज ट्रेन के ज़रिए तो हम रसाई नहीं आ सकते। आपटा स्टेशन है यहाँ पर, आपटा स्टेशन आके भी हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वैसे पनवेल से जो इजीली आपको बसेस और शेयरिंग टैक्सीज वगैरह आसानी से मिल जाती है, रसाई नहीं आना है। और इंटरनल यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑटोज़ अवेलेबल होती है। तो 3.0 में अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, आपको लगता है कि अच्छे लोकेशन पे होना चाहिए, तो रसाई ने एक बार मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर डेफिनेटली विजिट करनी चाहिए। किचन वैसे मैं आपको दिखा रहा था, किचन का स्पेस आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा स्पेस जो है किचन का देखने मिलता है। वहाँ से अगर हम आगे चलते हैं तो इस तरफ आपका जो है वो WC शावर एरिया है और एग्जैक्टली इस तरफ आता है तो ये है कॉमन बेडरूम। तो इसमें क्या है कि आप आपका वार्डरोब जो है डायरेक्टली यहाँ पर इस तरफ बना सकते हैं। और आगे आने के बाद अगेन ये जो बाहर की तरफ बालकनी है, यहीं से हमने डिस्कशन शुरू किया था किचन के बाद बाहर आने के बाद में। तो ये कंटिन्यू बालकनी है। यहाँ से हम चलते हैं बाहर की तरफ, तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये जो फ्रेम है, यहाँ से आपका मास्टर बेडरूम शुरू होता है। इंटर करते ही राइट साइड में यहाँ पर जो है WC शावर एरिया है। तो वहाँ से अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पर एक स्टैंडिंग बालकनी है। अगेन वहाँ से जो है ऐसा शानदार नज़ारा जो है वो देखने मिलता है। तो इसमें क्या है, किचन है, लिविंग रूम है या फिर आपका बेडरूम है, सब जगह पे आपको बाहर बालकनी और स्पेस मिल जाता है जहाँ से आप बाहर की तरफ ऐसे देख सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में एक्चुअल में ऐसा है ना कि मल्टीपल टाइप्स के जो आपको यूनिट्स देखने मिलेंगे। 1 BHK में वेरिएशंस है, 2 BHK में वेरिएशंस है। वैसे प्राइसिंग कितना वो डेफिनेटली आपके साथ आगे शेयर करूंगा। सिर्फ बताने की कोशिश सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि फाइनल प्राइसिंग कोटेशन है ना साइट पे आके ही लेना, बिकॉज जो आप पर्टिकुलर यूनिट चॉइस करोगे उसके अकॉर्डिंगली जो फाइनल प्राइस आपको यहीं पर दी जाएगी, बिकॉज वेरिएशंस काफ़ी है। तो देखिए, ऐसा है कि रसायनी के बारे में ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले भी मैंने कुछ कोशिश की थी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करने की। इसके लिए थोड़ा सा फिर से एक बार बता देता हूँ कि पनवेल से इजीली बसेस मिल जाती है, शेयरिंग टैक्सीज मिल जाती है। लेकिन आपको साइट विजिट करना है तो शिखर ग्रुप को आप कॉन्टैक्ट करोगे तो इस प्रोजेक्ट के लिए आपको डायरेक्ट साइट विजिट के लिए असिस्टेंसी भी दी जाएगी। बाकी लोकेशन ऐसा है कि यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी रहते हैं और जिन लोगों को पता है कि हाउ टू ट्रैवल टूवर्ड्स नवी मुंबई और पनवेल, वो लोग फर्स्ट होम के लिए भी लेते हैं। पर अभी ऐसा ट्रेंड है ना कि 3.0 जब से डिक्लेयर हुआ तब से मुंबई, थाने और नवी मुंबई के लोग भी सेकंड होम के कॉन्सेप्ट पे ले लेते हैं। अच्छा, अदरवाइज यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो जिस वजह से आप अगर प्रॉपर्टी रेंट पे भी देते हो तो अच्छा रेंट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। आप थोड़ा सा आओगे
तो बाकी की सारी चीज़ें जो इनकी टीम है वो आपको एक्सप्लेन कर देगी कि इस तरीके से आप इसमें से रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करूँगा आगे जाके एक प्रॉपर रसायनी के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंडिविजुअल शेयर करूँ जिसमें आपको बाकी की सारी चीज़ें बताऊँ। खैर इस प्रोजेक्ट वाले वीडियो में बताना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज़ टाइम बाउंड में हमें जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी होती है। वैसे इस प्रोजेक्ट में अगर आप 1 बीएचके देखते हो तो सिर्फ 21 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से 1 बीएचके शुरू होता है और 2 बीएचके की बात करें तो सिर्फ 30 लाख रुपए प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से 2 बीएचके शुरू होता है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि 1 बीएचके अगर आपको खरीदना है तो आपके पास 50,000 रुपए भी है तो वो भर के टैक्स भर के आप जो है आपकी पहली प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और अगर आपको 2 बीएचके खरीदना है तो उसके लिए सिर्फ 1 लाख रुपए भी आपके पास सेविंग है तो भी आप यहाँ पर आके आपका पहला घर खरीद सकते हैं। वैसे कुछ मैंने मिस कर दिया, आपके कुछ डाउट है, आपको विजिट करनी है, डिटेल्स चाहिए, कुछ भी है तो शिखर ग्रुप का कॉन्टैक्ट नंबर उस पे पॉपअप हो रहा है, उन्हें कॉन्टैक्ट करके आप साइट विजिट के लिए जा सकते हैं। वैसे आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अच्छा लगता है तो जय हिंद ज़रूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अगली बार वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।